Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, everyone. ओके तो आज हमें रिवाइज करना है चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एज पर द अपडेटेड सिलेबस वर्ड प्रॉब्लम्स हटा दी गई हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम्स इसलिए थोड़ा सा बड़ा होता था जो क्वेश्चन इस चैप्टर में, अभी उसके हटने के बाद ये चैप्टर थोड़ा सा इजी सेक्शन की तरफ चला गया है। तो अभी हमारे सिलेबस में क्या बचा है? फैक्टराइजेशन, भी सिर्फ दो मेथड्स है, एक तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आई होप सबको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद है। Yes, sir. Yes, sir. And then relation between roots of quadratic equation and the coefficient. मैं quadratic formula एक बार लिख देता हूँ। x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a। एक बार प्लस ले लेंगे तो एक रूट मिल जाएगा और एक बार माइनस ले लेंगे तो दूसरा रूट मिल जाएगा। रिलेशन बिटवीन रूट्स और कोफिशिएंट क्या होता था कि अगर अल्फा और बीटा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा होता है सी अपॉन। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन उल्टे तरीके से आता है। एक क्वेश्चन दी होती है, कहता है उसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, फॉर्म में इक्वेशन जिसके रूट्स कुछ ऐसे हो, अल्फा स्क्वायर बीटा और अल्फा बीटा स्क्वायर या 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा। तो उसे करने के दो तरीके थे, या तो तुम रूट्स निकाल लो, अगर वो निकाल सकते हो यूजिंग फैक्टराइजेशन, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, एंड देन रिक्वायर्ड रूट निकाल लो और उसके बाद ये फॉर्मूला लगा दो कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। याद है, इज इट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोलते हैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। पॉलिनोमियल में इसी को जीरोस बोल देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। एंड देन लास्ट सेक्शन है वेरी इजी सेक्शन, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, जो कि होता है एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आता है then we say there are two real and distinct root। distinct बोल दो या unequal बोल दो। अगर d is equal to 0 आता है तो हम बोलेंगे two real and equal है, इस बार distinct ना होके equal roots। और अगर d less than 0 आता है तो No real roots. नो रियल रूट्स। ये नेचर ऑफ रूट की कहानी हो गई। d इज इक्वल टू 0 पे और क्वेश्चन एक ये बहुत पूछा जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फॉलोइंग इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स या टू इक्वल रूट्स। तो हमें d इज इक्वल टू 0 करना होता है और वहां से हम अननोन की वैल्यू निकालते हैं। इक्वेशन में कहीं k वगैरह बीच में डाल देता है कि इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस k टाइम्स x माइनस 12 समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो इन शॉर्ट यही है हमारा चैप्टर। इसकी हम प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। सर, हाँ सर ये अल्फा और बीटा वाला तो इसमें था नहीं, जो वीडियो देखी मैंने तो। होगा बिल्कुल। ये पॉलिनोमियल्स में है क्या सर? पॉलिनोमियल्स में ये जो अल्फा और बीटा वाला, मतलब ये जो आपने अभी बताया रिलेशन, ये हाँ। पॉलिनोमियल्स में है क्या? पॉलिनोमियल्स में भी है और एक इसमें भी है, दोनों में ही होता है। एक ही बात है, पॉलिनोमियल अगर इक्वल टू 0 नहीं लगाएंगे तो उसको पॉलिनोमियल बोल देंगे, इक्वल टू 0 लगा देंगे तो उसको हम इक्वेशन बोल देंगे। मेथड एक ही होता है। ठीक है सर, स्कूल में बोला है कि वो अभी वर्ड प्रॉब्लम्स देंगे, मतलब वाले देंगे। हाँ, इंटरनल। ठीक है, हम कुछ प्रैक्टिस वर्ड प्रॉब्लम की भी कर लेते हैं, कहीं जा रहा है ऐसा। ठीक है, चलो। सो सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, करना शुरू करो। सर मेरे को एक डाउट भी था एक्सरसाइज में। हाँ, डाउट्स एक बार मैं लिख दूं क्वेश्चन, फिर जिसके जो डाउट्स हो वो पूछता रहे बीच बीच में। ओके सर।
ताकि बाकी लोग करते रहें। ये रिजल्ट का तुम्हारी पहली क्लास है या हो चुकी है? रिजल्ट का कोई क्लास नहीं हुई ना? 10th का रिजल्ट आया है 15th को, कल तो क्लास थी नहीं अपनी। ओके, आई गेस सबने रिजल्ट देख ही लिया होगा हमारा। अरे तारीफ करने के लिए नहीं, मतलब ये कहने के लिए कि इस बार बच्चों ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, तो अब तुम्हारा नंबर है। थोड़ा प्रेशर भी तुम्हारे ऊपर आएगा क्योंकि एक रेपुटेशन बनी हुई है हम लोगों की, 2 साल से बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो तुम्हें उसको कंटिन्यू रखना है। दोनों साल हाईएस्ट 98 रहा है। एक बच्चे का रिजल्ट लेट मालूम चला, 2 बच्चों का 98 है, एक्चुअली वो पोस्टर में नहीं आ पाया है, मैं शाम तक बताया नहीं था कल। वो स्कूल टॉपर भी है, अगेन हम भी उसको मेंशन नहीं कर पाए क्योंकि उसने वो भी नहीं बताया था, नेक्स्ट डे बताया उसने। तो 2 बच्चों ने एस्टर की 98 स्कूल किया। टॉपर भी तो आईएलसी की थी ना? हाँ एस्टर की भी तो स्कूल टॉपर हाँ, आईएलसी की एक्चुअल के थी। दोनों ही क्लासमेट 10th और 12 दोनों के ही यहीं से हैं। बाकी 2 स्कूलों के और हैं, गौर इंटरनेशनल स्कूल का भी है और नोएडा इंटरनेशनल स्कूल का भी है। तो बार काफी हाई सेट हो गया है, तुम लोगों को मेंटेन रखना है। और इस बार तो सिलेबस कम है तो परसेंटेज और हाई जाएगी। सर एग्जैक्टली सेम चीज स्कूल में बोली है हमें सारी टीचर्स ने मिलके। तो बोलेंगे ही, जब सिलेबस कम है तो ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा ना यार। हम 45 मिनट्स का तो पीरियड होता है, 15 मिनट तो वो हमें यही समझा रही होती है। ठीक है, तो समझते हुए तो नहीं हो ना तुम लोग, समझाने पड़ता है इतना। सर हमारी तुम्हें कंडीशन चैप्टर भी तो आता था देख लो। पहले से? क्या बोला आयुष तुमने? सर हमारी कंडीशंस भी तो देख लो, कैसे पढ़ रहे हैं हम लोग। अच्छा, कैसे पढ़ रहे हो भाई, बताना जरा। ऐसी क्या कंडीशन है? नमक रोटी खा रहे हो क्या? पूरा पूरा स्ट्रीट लाइट दिन में पढ़ रहे हो? लैपटॉप और फोन के सामने बैठ बैठ कर। तो ये तो कम डिस्ट्रैक्शन है, कहीं जाना आना नहीं, एनर्जी बच रही है। तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन इस टाइम पे ये बना हुआ है। क्या? आप स्कूल भेजो, मुझे नहीं पढ़ना ऑनलाइन। वो तो मजबूरी है, उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। चलो, ये हार्दिक तुमने ये किया हुआ है क्या? हार्दिक क्लास में है, ये चैप्टर आता है तुम्हें? सर स्कूल में किया तो था सर। अच्छा, तो ठीक है ठीक है, जो कमी होगी भी पूरी हो जाएगी। सर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है? फैक्टराइज ओके। या फिर देखिए रूट्स फाइंड करना है, किसी मेथड से करो। सर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ए और बी के टर्म्स में ही आएगा ना? हाँ बिल्कुल है। और सर कुछ सर ट्रिक फिर बताइए सर टॉपर्स ने। क्या? सर मतलब कुछ टॉपर्स ने टिप दिए सर कि ऐसे पढ़ना है ऐसे पढ़ना है। टिप दिए हैं थोड़े बहुत, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। मोस्टली जब हम लेते हैं इंटरव्यू तो उसमें आईओसी की तारीफ ज़्यादा करवा लेते हैं। मैं भी वीडियो शेयर कर दूंगा छोटे छोटे।
हाँ चिराग, तुम्हें कुछ पूछना था पूछ लो। सर 4.2 के फोर्थ पार्ट। एक मिनट से बुक खोलने दो मुझे। 4.2 क्वाड्रेटिक। फोर्थ पार्ट कह रहा है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ whose स्क्वायर्स इज 365। ऐसे दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बताओ। नहीं सर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। अच्छा फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, ओके। मुझे आंसर ऐसे नहीं पता है आयुष, होपफुली सही होगा। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट में कह रहा है फाइंड द रूट, तो इसको इसमें सर 1/8 कॉमन लेंगे या फिर किसी और तरीके से होगा ये? अरे पहले एलसीएम ले लो ना, 1/8 का टेंशन ही खत्म हो जाएगा। एलसीएम ले लो, क्या बन जाएगा? 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 पूरे का अपॉन 8 है, राइट हैंड साइड में जाके 0 हो जाएगा वो। ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी। ओके सर। ठीक है, और ये होल स्क्वायर है 4x माइनस 1 का, तो x के लिए 1/4 आ जाएंगे। यस सर। पर मैं भूल ही गया था कि वर्ड प्रॉब्लम हट गई थी, तो मैंने वो भी सॉल्व कर रहा था। तो कोई बुरी बात थोड़ी है, ज्यादा पढ़ लेना। कर लेता हूँ सर। ठीक है, आगे काम आएगा। सर इसके बाद आप ट्रायंगल्स पढ़ाओगे? जो तो मैं भी तो रिवाइज कराएंगे इस हफ्ते। अच्छा इसके बाद हाँ ट्रायंगल्स पढ़ा रहे। एग्जाम नेक्स्ट वीक भी है ना कुछ लोगों के, आई गेस। सर मैम ने बोला डेट शीट सैटरडे तक आएंगे और नेक्स्ट वीक के मिड में शुरू हो जाएगी एग्जाम। अच्छा, और भी किसी के हैं नेक्स्ट वीक? खत्म हो गए सर। नेक्स्ट वीक है किसी के? किसी का नहीं है, ठीक है फिर नया शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इस वीक तो मुझे लग रहा था बहुत लोग एग्जाम है, ऑल्दो बहुत लोगों के हैं नहीं, पता नहीं कितने जमा बना देते। इस चक्कर में टेस्ट भी नहीं रखा है इस वीक। अच्छा किया। लोगों का तो अच्छा ही है। तो सर दो निकलेंगे तो सर a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएगा ना? ए प्लस बी और एम एस बी नहीं, तुम ये कर कैसे रहो मुझे इतना बताओ बस। पता नहीं सर। ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ी ना आएगा। मान लो सही भी हो तो तब भी उसका कोई फायदा नहीं अगर तुम ऐसे ही डायरेक्टली बोल रहे हो। चलो देखो, ये फैक्टराइजेशन से भी हो सकता है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी हो सकता है अगर रूट पूछा गया है। अगर क्वेश्चन में आएगा फैक्टराइज करो तो मैं फैक्टराइजेशन से इसलिए बता दे रहा हूँ। अगर बोल रहे इसको फैक्टराइज करो तो फैक्टराइज तो हमें स्प्लिट करना होता है, तो मैं ऐसे दो नंबर ढूंढ लें जिनका प्रोडक्ट हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और जिनका सम हो 2a। ढूंढ सकते हो ऐसे दो नंबर। सर a प्लस बी है माइनस बी। ये देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा, जब नंबर्स नहीं होंगे तो जो एक्सप्रेशन होगा वही दो नंबर होंगे। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्चुअल में क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम इन्हीं को दो नंबर मान लेते हैं। देखो इनका प्रोडक्ट तो यही आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इनको ऐड करोगे तो सम 2a आ रहा है, यही तो हमें चाहिए था। तो फैक्टराइज कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस रहेगा, उसका ध्यान रखना। और 2a को हम कैसे लिख रहे हैं? ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, ऐसे तो करते हैं स्प्लिटिंग में, बस नंबर्स होते हैं। यहाँ पर नंबर की जगह ये एक्सप्रेशन है, प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लो या ऐसे लिख लो ताकि फैक्टराइजेशन में आसानी हो, इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर लेंगे, अलग अलग टर्म कर लेंगे, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी टाइम्स एक्स
देखो ये माइनस दोनों में लगेगा तो दूसरा भी माइनस ही आएगा, माइनस ए माइनस बी टाइम्स एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। नाउ पहले दोनों टर्म में देखो x कॉमन ले सकते हैं तो क्या आ जाएगा x माइनस ए प्लस बी, और इन दोनों टर्म में क्या कॉमन ले सकते हैं देखो A minus B. ए माइनस बी ले माइनस ए माइनस बी ले, Minus A minus B. माइनस क्योंकि हमें पहले प्लस बनाना है ना तो माइनस के साथ कॉमन ले ले रहे हैं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा सिर्फ x माइनस ए प्लस बी, दोनों में हमेशा सेम बचता है, और हमारे पास ये दो फैक्टर आ गए x माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए माइनस बी, जो कि हमें दोनों जीरोस दे देगा, एक a प्लस बी और a माइनस बी। तो देखो आर्यन ने तुक्का तो सही मारा था, लेकिन ऑब्वियसली उससे मार्क्स नहीं मिले। हाँ क्या बोला सानवी? सेम चीज मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर ली। हाँ, अगर हमें रूट्स निकालने हैं तो किसी भी मेथड से कर लो, अगर क्वेश्चन होगा फैक्टराइज तो फैक्टराइज तो यहाँ तक करना पड़ेगा, ठीक है। आर्यन देखा पूरा है, गायब हो गए थे बीच में? नहीं सर पूरा देखा। आ गया सबको? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करके दिखाने की जरूरत है क्या? दिखा दो। हाँ सर कर दो एक बार। सर दिखा दीजिए एक बार। ये नोट कर लिया है? यस सर। चलो अगर यही क्वेश्चन मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना होता तो ये था एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी, बी की वैल्यू यहाँ पर -2a है, माइनस की बहुत गलती होती है, माइनस को भी जो भी साइन है उसको कैरी करना है साथ में, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब -2a का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 4a स्क्वायर, -2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर बनेगा, माइनस 4ac, 4a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a, a की वैल्यू तो 1 है तो सिर्फ 2 बचेगा अपॉन में, ऊपर देखो क्या हो जाएगा 2a प्लस माइनस, अभी देखो इन दोनों में चलो अभी सॉल्व भी कर लेते हैं, 4a स्क्वायर और -4a स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे, मैं डायरेक्टली कैंसिल कर दे रहा हूँ, -4 इंटू माइनस बी स्क्वायर बचेगा 4b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 4b स्क्वायर का रूट लिया जा सकता है आराम से, 4 का 2 हो जाएगा, b स्क्वायर का b हो जाएगा अपॉन 2, एक बार प्लस ले लेंगे तो आ जाएगा 2a प्लस 2b अपॉन 2, 2 पूरे में कॉमन है तो 2 टाइम्स a प्लस बी अपॉन 2, 2 और 2 कैंसिल तो a प्लस बी आ जाएगा। ऐसे एक बार माइनस लेंगे तो 2a माइनस 2b अपॉन 2, 2 कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ a माइनस b बचेगा। इस तरह से हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी सेम आंसर आ सकता है, ठीक है। Yes sir. ये वाला तो आ गया सर, उसमें 2a की जगह पे a प्लस बी और a माइनस बी क्यों लिया था? जब नंबर स्प्लिटिंग वाले टर्म करते हैं तो कैसे करते हो तुम? मान लो 20 फर्स्ट और थर्ड टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे और मिडिल टर्म को चेक करेंगे कि प्लस करके वो नंबर आए मिडिल टर्म वाला और मल्टीप्लाई करके थर्ड वाला आए। ये तो यहाँ पर किया है कि भाई हमने कहा कि यार फर्स्ट टर्म तो मतलब a तो 1 ही है, तो मैं ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट हो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यस सर। जिनका सम हो 2 है, तो ऐसे दो नंबर कौन से हो गए? ऐसे दो नंबर हो गए a प्लस बी और a माइनस बी, जिनका प्रोडक्ट भी यही आ रहा है और सम 2a आ रहा है, इसीलिए हमने स्प्लिट कर दिया 2a को a प्लस बी प्लस a माइनस बी में, और x को वैसे ही है। हाँ वो तो वैसे रहता ही हमेशा। ओके सर। और किसी को डाउट? No sir. चलो सेकंड क्वेश्चन का आंसर 4 सर 4। 4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन फॉर श्योर आएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन कि इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स हो। इक्वेशन के इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है आर्यन? Yes sir. क्या आर्यन? हाँ सर इधर ही हूँ। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है?
लिखा भी नहीं है क्या? सर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा इस इक्वेशन में? 0। ठीक है, बट बी स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू क्या रखेंगे? बी की जगह क्या रखेंगे? सर बी की जगह रखेंगे 4। वेरी गुड। तो 4 स्क्वायर 16 माइनस 4 ए की जगह सर ए की जगह 1। 1 नहीं है यार। सर के जो एक्स स्क्वायर के साथ हो वही होता है ए, और सी की जगह सर सी की जगह 1। 1 इज इक्वल टू 0। 4k इज इक्वल टू 16, दैट गिव्स अस k इज इक्वल टू 4। ठीक है, सही था सबका? Yes, sir. Yes, sir. थर्ड देखते हैं, नेचर ऑफ रूट्स। तो पहले का क्या आया? नो रियल रूट्स। So no real roots. No रियल real रूट्स। अगर मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगा तो बी स्क्वायर आएगा 4 माइनस 4 ऐसे आ जाएगा 16, जो कि माइनस 12 है। कितना आया इससे मतलब नहीं, सिर्फ साइन देखना होता है, पॉजिटिव नेगेटिव है 0, नेगेटिव है तो नो रियल रूट्स। दूसरे का इक्वल Equal and distinct. इक्वल एंड डिस्टिंक्ट कैसे हो सकता है? कौन है? Sir नहीं आ रहा sir. 144 plus 144 आ रहा है end में. बी स्क्वायर 12 स्क्वायर हो जाएगा 144 माइनस 4ac, देखो यहाँ गलती हो जाती है, माइनस 4 ए की वैल्यू है 9, सी की वैल्यू माइनस 4 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो डोंट थिंक ये माइनस रहेगा नेट में, तो जीरो तो हो ही नहीं सकता, कुछ ऐड ही हो रहा है। तो ये 144 प्लस 144 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होके, तो ये 288 आ जाएगा, जो कि पॉजिटिव है। तो 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। जानबूझ के नंबर ऐसा दिया गया है कि लोगों को लगे कि हाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, साइन का बहुत ध्यान रखना हर जगह। थर्ड पार्ट में डिस्टिंक्ट एंड Real and distinct. रूट्स कितनी वैल्यू आ रही है? 120 121. 121. बी स्क्वायर 5 स्क्वायर हो जाएगा 125 माइनस 4 ए की वैल्यू माइनस 4 रूट 3 है, फिर से वही साइन वाला फंडा है यहाँ पर, और सी की वैल्यू प्लस 2 रूट 3 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 121 कैसे, अच्छा सॉरी 25 है, प्लस 4 इंटू 4 16 इंटू 2 32, रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो जाएगा, दैट इज 96। 96 प्लस 25 121 विच इज पॉजिटिव। तो यहाँ नेचर ऑफ रूट्स हो जाएगा रियल एंड डिस्टिंक्ट। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ठीक है, आगे करते हैं और क्वेश्चंस। फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशंस और इक्वेशन 10x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। रूट फाइंड करने से इक्वेशन के फोर माइनस 12 7। दूसरे में भी यही करना है। एक सिंपल, कुछ सिंपल सी वर्ड प्रॉब्लम भी कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। सर 4 में रूट्स का नेचर निकालना है या रूट्स निकालने हैं? दोनों में रूट निकालने हैं।
थैंक यू ऋषभ। हाँ, और ये दे रखा है कि एक जो रूट है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा होगा, तो इनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आरजे? 1 आएगा, इसलिए हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को इक्वल टू 1 कर दिया है, तो के की वैल्यू आ गई। ठीक है, यस सर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या आंसर आया? +9. Yes, sir. क्या आंसर आया? 7. Sir, +7 7 minus सबका आ गया? Yes, sir. Yes, sir. सबने आंसर समझा, यही गलती बहुत ज्यादा होती है। कह रहा है फाइंड व्हाट और व्हाट वैल्यूज ऑफ, ब्रैकेट में ऐसा लगा कि एक से ज्यादा आंसर भी हो सकते हैं। तो अगर इसके इक्वल रूट्स हैं तो वही d इज इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए, b स्क्वायर हो जाएगा 100k स्क्वायर माइनस 4ac करोगे तो 4 इंटू 25 100 इंटू 4900 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। दैट टेल्स अस कि 100k स्क्वायर इज इक्वल टू 4900, 0 से 0 कैंसिल, k स्क्वायर इज इक्वल टू 49, दैट गिव्स अस k इज इक्वल टू, अभी भी नहीं मानोगे, प्लस माइनस कितनी बार बताया है, सुनते नहीं हो, मार्क्स कट जाएंगे और श्योर 1 मार्क कट जाएगा। अगर 3 मार्क क्वेश्चन है, 2 मार्क है तो हाफ मार्क तो कटेगा ही। तो इतनी बार इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, उसके बाद भी गलतियां करते रहते हो। और क्वेश्चन में हिंट है, वैल्यूज लिखा है मतलब मोर देन 1 आंसर होंगे तभी उसने लिखा है, पागल थोड़ी ना जो वैल्यूज लिख रहा है वो। समझ गए बात को? Yes, sir. तो अभी जैसे हमने ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट किए, ये दोनों में फॉर श्योर आएगा, हो सकता है दोनों आ जाए, हो सकता है एक आए, कि एक तो रेसिप्रोकल वाला और ये 0 वाला तो फॉर श्योर आएगा। ठीक है, चलो 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा टाइम है अपने पास। चलो एक नया क्वेश्चन कराता हूँ, थोड़ा सा हटके है। फाइंड वैल्यू ऑफ सर ये क्या लिख रहे हो आप? इसकी वैल्यू निकालनी है, इनफाइनाइट तक ये पैटर्न जा रहा है। क्या वैल्यू है? मैं अच्छे से लिख देता हूँ, अच्छी वैल्यू आएगी सिंपल से। सर जिन लोगों को नीट और जेई क्रैक नहीं करना वो भी उनको भी करना है क्या ये सब? देख लो, एक क्वेश्चन है, नीट जेई की बात नहीं है। सर ये उसका क्वेश्चन है? नहीं मतलब बोर्ड पे नहीं आएगा इतना श्योर है। चलो सर आरडी शर्मा में है ये कुछ। आरडी शर्मा में हो सकता है वो। शुरुआत कर सकता है कोई? सर √6 को 6 टू द पावर हाफ ले सकते हैं? ले सकता है, तो मैं बताऊं, स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड पूरे का। ले सकते हैं, मतलब पूरे एक रूट को उठा के पावर 1/2 लिख सकते हैं कहीं भी। हाँ कोई कुछ बोल रहा था? तो इसके कोई इक्वल टू में कोई वैल्यू दे रखी है? इक्वल टू पे वैल्यू कुछ दे रखा है, इक्वेशन है ना सर, ये इक्वल टू आगे कुछ होगा? नहीं, क्वेश्चन से फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ये इक्वल्स टू x है। ले सकते हो x, मतलब है नहीं है, तुम्हें तो बस वैल्यू बतानी है, तो कोई नंबर ही तो आंसर आएगा, नंबर ही तो है ये। इसका स्क्वायर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर, करने को कुछ भी कर सकते हैं। क्या सर एक मिनट सर, मैं कुछ करती और कॉपी पेन नहीं है तो हमारे पास क्या? है एपी का आयुष कोई आंसर तो दे दिया है, आयुष मेथड बता सकते हो? सर जैसे आदित्य ने कहा कि इज इक्वल टू x लिख देते हैं, ठीक है, x लिख दिया, फिर दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 + x आ गया। कैसे है? सोल्यूशन देख लिया ना? के सर। हाँ सर जैसे हमने पहले स्क्वायर करेंगे
तो जो बाकी के रूट है हाँ। उनको उन्हें हम x ले लेंगे, क्यों? इन सबके एडिशन को। क्या क्यों ले लेंगे? ले तो लो, तुम कह रहे हो ले लेंगे, बट रीजन तो दो। सर इनफाइनाइट है ना, हमें वैल्यू नहीं पता था, x ले ली। नहीं, ये अगले टर्म, ये अगले स्टेप की बात कर रहे हैं, इस स्टेप की बात नहीं कर रहे हैं। पहले स्टेप में तो कुछ भी ले लो, x ले लो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी मर्जी, नाम ही तो देना है। चलो ये लोग मेथड तो सही बोल रहे हैं, बट इन्हें पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। देखो मैंने इस वैल्यू को x मान लिया। सर पता चल गया सर, इस वैल्यू को x माना, तो जब हम स्क्वायर करेंगे इनफाइनाइट टाइम जा रहा है, तब भी सर ये वैल्यू कभी ना कभी स्क्वायर करने का वही सेम रहेगी सर। ठीक है, सही बोल, ठीक ठीक गुड। अभी देखो मैं दोनों साइड स्क्वायर कर रहा हूँ, तो देखो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक सबसे बाहर वाला रूट हट जाएगा, सबसे बाहर वाला रूट हट जाएगा ना। यस सर। 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस, ये चलता रहेगा पैटर्न इनफाइनाइट तक। यस सर। इस पैटर्न की वैल्यू क्या थी? x। यही तो x माना था मैंने, कोई काउंटिंग तो इसकी है नहीं, तो इनफाइनाइट तक चल रहा है। ये भी तो वहीं से शुरू हो रहा है जहां से हमने, यहाँ से ये वाला शुरू हो रहा था 6 प्लस से। एग्रीड? यस सर। इस वाले में और इस वाले में कोई डिफरेंस है क्या? ये भी सेम पैटर्न है, ये भी सेम पैटर्न है, सेम ही टर्म से स्टार्ट हो रहा है, सेम ही रूट से स्टार्ट हो रहा है। हम लोग समझ पा रहे हो ना? जो रेड में ब्रैकेट में लिखा है और जो ब्लैक में लिखा है, दोनों सेम ही तो है। इनफाइनाइट टाइम से ये पैटर्न तो चल रहा है। तो क्या हम इसको फिर से x लिख सकते हैं? तो कितनी अच्छी सी इक्वेशन आ गई। x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसीलिए क्वेश्चन क्वाड्रेटिक चैप्टर का हो गया। इसको आराम से फैक्टराइज कर लेंगे, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 एंड दैट विल गिव अस वैल्यू ऑफ x एज 3। माइनस 2 नहीं हो सकता क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। हाँ, तो कुछ बोल रहा है? नहीं सर। इसकी मैं एक ट्रिक बता देता हूँ कि बाई चांस तुम कभी कोई एग्जाम दो और ये क्वेश्चन आ जाए, कभी भी अगर इस तरह के पैटर्न में जो अंदर का नंबर है, इफ इट कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, जैसे 6 को हमने 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो जो बड़ा वाला नंबर होगा हमेशा वही आंसर होगा। अगर ये 6 की जगह पर 12 होता तो आंसर क्या आता? 4 आ जाता, बिल्कुल समझ गए बात। और अगर बीच में प्लस की जगह माइनस होता तब भी ये क्वेश्चन वैसे ही बन जाता, सिमिलर ही होता, बस प्लस की जगह माइनस हो जाता। उस केस में छोटा वाला नंबर आंसर हो जाएगा। सर अगर दो इक्वल है तो? नहीं, मैंने सिर्फ ट्रिक बताई इस पैटर्न के लिए। अगर इस तरह का नंबर हो जो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर में लिखा जा सकता है, देन ओनली दिस इज वैलिड, अदरवाइज तो इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। मेथड तो पता ही है, शॉर्ट ट्रिक जहाँ वैलिड है वहां मैंने बता दी। बीच में अगर माइनस है तो छोटा वाला नंबर आ जाएगा। मतलब बताओ अगर ये होता क्वेश्चन, क्या होगा इसका आंसर? सेम स्क्वायर लेके करेंगे। डायरेक्ट आंसर बताओ। 6 दिस कैन बी रिटन एज 7 into 6, माइनस है बीच में तो छोटा वाला नंबर 6 आंसर हो जाएगा। अच्छा लगा क्वेश्चन? ठीक है, चलो हम इसकी थोड़ी सी वर्ड प्रॉब्लम और ये जो सम ऑफ रूट्स वाले बेस प्रॉब्लम अगली क्लास में कर लेंगे। होमवर्क में मैं क्वेश्चन तो कुछ नहीं देना चाहता हूँ, क्वेश्चन लाने को दिए जाए क्या? ऐसा करो तुम लोग क्वेश्चन लेके आना, एक एक क्वेश्चन सबको लेके आना, यही होमवर्क है। एक क्वेश्चन दैट होमवर्क मत दो, कल टेस्ट है सर साइंस का। एक क्वेश्चन लाने को बोल रहा हूँ, ये कोई होमवर्क होता है? अच्छा मुझे लगा कुछ दे रहे हो। सबको एक क्वेश्चन ढूंढ के लाना है, या खुद से बना सकते हो, ऑल्दो बनाना थोड़ा मुश्किल होगा तुम्हारे लिए, फिर भी ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज कहीं से ले आना a valid question that is based on sum and product वाली प्रॉपर्टी, या फिर वर्ड प्रॉब्लम जो कि बहुत बड़ी ना हो। कोई क्वेश्चन ये लेके नहीं आना है कोई कर ना पाए, रेलेवेंट क्वेश्चन लाना जो हमारे बोर्ड में आ सकते हैं। दे विल बी यूजुअली इजी और मीडियम लेवल, 1 क्वेश्चन ईच। ठीक है, कोई बोलना नहीं हो कि बहुत लोग होता है ये तो 2 मिनट का काम है, कभी बुक खोल के बोल दूंगा, नेट से बोल दूंगा, फिर कुछ लोग भूल जाते हैं और आखिर में डांट खाता है। ठीक है, ओके सर। चलो तो नेक्स्ट क्लास में इसका रिवीजन खत्म कर देंगे एंड देन विल सी कि हमें आगे क्या करना है। ट्यूसडे को है नेक्स्ट क्लास? क्या? थैंक यू सर। ट्यूसडे को? हाँ, जब भी होता है। थैंक यू सर, बाय। ठीक है गाइस।
That's all for Thank you, today. sir. Till the next time, goodbye everyone. Have a good Thank day. you, sir. Thank you, sir. Bye. Bye.